अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे? एक्सपेरिमेंट नंबर 10 टू डिटरमाइन परसेंट वाटर एब्जॉर्प्शन इन द फ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक्स। और हम कौन से डिजिग्नेशन एसटीएम इस्तेमाल करेंगे? एसटीएम C1403। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द व्हाट इज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट। तो ये जब भी एग्रीगेट में हमारे पास नेचुरल कंडीशंस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से हमारे पास वाटर प्रेजेंट हो में उसको हम मॉइस्चर कंटेंट कहेंगे। और जब भी हमने एग्रीगेट या फिर ब्रिक्स जो भी हमारे पास अगर हम उसको 24 आवर्स वाटर में इमर्स करें और इसको हम इस तरह इमर्स करें कि उसका वाटर का टॉप सरफेस वो 5 सेंटीमीटर उससे हमारे पास क्या हो ऊपर हो हमारे पास। सही है। तो व्हाट अब मैं वो वाटर अब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहा था। जब भी एग्रीगेट या फिर जो भी हमारे पास है कोर्स एग्रीगेट हो या फाइन एग्रीगेट हो या ब्रिक्स हो जो हमारे पास जब भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से प्रेजेंट हो मींस वाटर जब उसमें प्रेजेंट हो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से इसको हम क्या कहेंगे? मॉइस्चर कंटेंट। सही है। और जब हमने एग्रीगेट या फिर फाइन एग्रीगेट हो या हमारे पास कोर्स एग्रीगेट हो या फिर ब्रिक हो हमारे पास जो जब भी हमने उसको 24 आवर्स वाटर में रख दिया हमने वाटर में उसको इस तरह रख दिया कि वो फुली वाटर में मस्ट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वाटर ऑब्जर्प्शन कहेंगे। सो इट इज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ आइदर द कोर्स एग्रीगेट द फाइन एग्रीगेट और द ब्रिक। सही है। तो इसको हम वाटर ऑब्जर्प्शन कहेंगे। सही है। तो जब भी ब्रिक में हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन या ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो इससे ब्रिक के स्ट्रेंथ पे हमारे पास क्या होगा? उस पे असर पड़ेगा। सही है। तो इट विल रिड्यूस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। सही है। जब भी ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। इस तरह एफ्लोरेसेंस की तरफ आ जाए। एफ्लोरेसेंस इज बेसिकली द अपीयरेंस ऑफ व्हाइट पाउडर which is usually caused either by sulfates of calcium, magnesium, sodium और potassium etc. तो ये फ्लोरेसेंस जब भी हमारे पास ब्रिक के टॉप सरफेस पे अगर आप वो देख लेना वो वाइट कलर के साल्ट अगर आपको नजर आ जाए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। सही है। तो वाइट इस फ्लोरेसेंस या ये किस चीज की वजह से आते हैं? व्हाट इज द मेन रीजन? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोलेबल साल्ट्स। सही साल्ट की वजह से आता है। सही है। और फ्लोरेसेंस की वजह से ब्रिक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है। सही है। इट मींस दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक विल डिक्रीज। सही है। तो एपरेटिस में हम क्या करेंगे? एपरेटिस में हम वाटर ऑब्जर्प्शन के लिए हम क्या करेंगे? एक वेविंग बैलेंस ले लेंगे और मेटल ट्रे ले लेंगे और वो तक हमारे पास कितना हो कि मेटल ट्रे में हम जब ब्रिक रख दे तो उसमें हमारे पास कितना हो 5 सेंटीमीटर उसमें डीप चल जाए मीन्स उसका जो टॉप सरफेस ऑफ वाटर लेयर है हमारे पास वो फुली इमर्स्ड हो मीन्स ब्रिक उसमें फुली इमर्स्ड हो। उसके बाद हमारे पास ओवन हमारे पास इस तरह फ्लोरेसेंस के लिए हम एक शेलो फ्लैट बॉटम डिश और ट्रे लेते हैं। सही है। तो हम पहले प्रोसीजर देखते हैं फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। हम क्या करेंगे? हम एक ब्रिक ले लेंगे और उसको हम 24 आवर्स पहले वाटर में ओवन में रख देंगे। सही है। जब हमने 24 आवर्स उसको ओवन में रख दिया तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास ये होगा कि वो उससे जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है वो फुली एवरेट होगा ब्रिक से। तो जब 24 आवर्स हमने मींस उससे जो मॉइस्चर कंटेंट एवपोरेट हो जाए तो हमने उसको फिर बाहर उससे निकाल दिया ओवन से। ठीक। तो जब हम ओवन से उसको बाहर निकाल दें तो उसके बाद हम क्या करेंगे? एक मेटल ट्रे में हम फुली उसमें रख देंगे उसको हम फुली क्या करेंगे? वाटर उसमें डाल देंगे ताकि ब्रिक उसमें फुली इमर्स्ड हो। और वो भी हमारे पास कितना होगा? 24 आवर्स हम उसमें रख देंगे वाटर में। सही है। तो पहले हमने जब हमने ओवन से बाहर निकाल दिया तब हम उसका वेट ले लेंगे आफ्टर 24 आवर्स को हम क्या कहेंगे? W1। सही है। वेट ऑफ ओवन ड्राइड ब्रिक। सही है। और जब हमने उसको वाटर में इमर्स कर दिया फॉर 24 आवर्स फिर हम उसके बाद उसका वेट ले लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस ले ले W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 से हमारे पास क्या जाएगा? उसके वाटर ऑब्जर्प्शन आ जाएगी हमारे पास। तो ये तो मैंने अभी कहा कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक है हमारे पास। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट ऑब्जर्व वाटर मोर देन 20%। Second class brickwork should not absorb water more than 22%, and third class brickwork should not absorb water more than 25%। सही है। So it's the bricks classification। सही है। अच्छा अब एफ्लोरेसेंस की तरफ आ जाए कि हम एफ्लोरेसेंस किस तरह करेंगे। सही है। हमने पहले क्या करना होगा? हमने 4 to 5 ब्रिक्स ले लेंगे
और हमने क्या करना होगा, उसको हमने मेटल ट्रे ले लिया और मेटल ट्रे में हमने वाटर भर दिया, ताकि मेटल ट्रे के बॉटम से लेके मीन्स उसके बेड से लेके 1 इंच हमारे पास उसका डेप्थ आ जाए, वाटर का डेप्थ हमारे पास कितना आ जाए, 1 इंच आ जाए। सही है। तो जब हमारे पास 1 इंच उसका बेड का डेप्थ आ जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रिक हम ले लेंगे 5 ब्रिक्स और उसको हम क्या करेंगे, मेटल ट्रे में रख देंगे। और ब्रिक के हमारे पास क्या होगा, अलोंग द लेंथ वाइज हम उसको इस तरह रख देंगे, मीन्स उसके हाइट इस तरह हमारे पास वर्टिकल साइड में। तो हमारे पास क्या होगा, तो जब हमने उसको 5 ब्रिक्स उसको लोग द हाइट जब हमने रख दिया, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि वो ब्रिक वाटर ऑब्जर्व भी करेगा और उससे वाटर मेटल ट्रे से वाटर एवापोरेट भी होगा हमारे पास। तो जब वो हमारे पास पूरा वाटर एवापोरेट भी हो और पूरा वाटर एब्जॉर्ब भी हो, जो हमने 1 इंच वाटर हमने मीन्स 1 इंच डेप्थ जितना वाटर हमने उसमें डाल दिया था, वो उससे हमारे पास क्या हो, वाटर एवापोरेट भी हो हमारे पास और वो ब्रिक वाटर ऑब्जर्व भी करे, तो ताकि वो वाटर बिल्कुल उसमें खत्म हो जाए। उसके बाद हमने फिर उसमें क्या करना होगा, 1 इंच वाटर अलोंग अप टू 1 इंच डेप्थ हमने उसमें फिर से पानी डालना होगा। जब हमने 1 इंच पानी उसमें फिर से पानी डाल दिया उसी ब्रिक्स में, हम उस ब्रिक्स को उठा लेंगे नहीं, सही उसी ब्रिक में हमने डालना होगा। तो हमने क्या करना होगा, उस ब्रिक्स में जब हमने डाल दिया तो उसके बाद फिर वही हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर करेंगे कि तो वो पानी ऊपर भी है हमारे पास और वो ब्रिक भी वाटर ऑब्जर्व करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रिक के टॉप पे हमारे पास एक साल्टी मीन्स एक वाइट पाउडर की तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, टेबल होगा। इस टेबल की बिना पर हम क्या करेंगे, उसका फ्लोरेसेंस देखेंगे कि ब्रिक में क्लियर कितना फ्लोरेसेंस मौजूद है, व्हाट इज द परसेंटेज और द प्रोपोर्शन ऑफ फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन द ब्रिक। अगर वो हमारे पास नील हो हमारे पास, तो इसको हम क्या कहेंगे कि उसमें बिल्कुल फ्लोरेसेंस नहीं है। अगर वो स्लाइटली वाइट पाउडर उस पर आ जाएंगे, तो हमारे पास रहेगा मोर देन 10% ऑफ एक्सपोजर ऑफ ब्रिक इज कवर्ड विद इन द डिपॉजिट सॉल्ट। इसके अलावा अगर मॉडरेट को भी देख सकते हैं, हेवी को भी देख सकते हैं और सीरियस को भी देख सकते हैं। सही है।